डायनामिक। पहला का प्रोग्राम बना लेते हैं। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा वेब, वेब एप्लीकेशन, नेक्स्ट। सर डिस्पैचर का फॉरवर्ड तो कल हो गया था, वो आप भेजे थे हमको। हाँ, वो डायनामिक था या स्टैटिक था? स्टैटिक था। ये हमारा लॉगिन पेज बन गया। इसमें हमें अभी फॉर्म ले लेते हैं।
अब हमें HTML पेज से डेटा गेट करना है, क्या लिखेंगे? सर डाटा गेट करना है, उसके लिए सर पहले इसका कॉपी करेंगे, क्या बोलते हैं, ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे, स्ट्रिंग टाइप कास्टिंग करेंगे। HTML पेज से डेटा गेट करना है, HTML पेज से। यहाँ टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है। रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट गेट पैरामीटर, जब हम HTML पेज से डेटा गेट करते हैं तो गेट पैरामीटर यूज करते हैं। दोबारा पीछे से बनाना डिवीजन किए हैं, बनाना शुरू किए? पीछे से दोबारा बनाइए सर्वलेट को फिर से। ठीक है। में हमने क्या किया, HTML पेज से डेटा को गेट किया है और फिर हमने सेशन का रेफरेंस बनाया, डेटा को हमने सेशन में सेट कर दिया और फिर रिक्वेस्ट डिस्पैचर के थ्रू हमने इस डेटा को फॉरवर्ड कर दिया। अब एक और हम बनाएंगे सर्विस क्लास और वहां भी हम सेशन से डेटा को गेट करेंगे। जब डेटा को हम रिक्वेस्ट में सेट करेंगे तो रिक्वेस्ट से गेट करेंगे, जब हम सेशन में सेट करेंगे तो सेशन से गेट करेंगे। एक और क्लास बनेगा,
हमारा सेकेंड प्रोग्राम भी कंप्लीट हो गया। अब हमें लिखना है एक्सएमएल। समझ में आ रहा है ना? यस। एक्सएमएल हम कॉपी कर लेते। ठीक है, क्योंकि ये हमने माई सर्फेस लिया है, माई सर्फेस 2, ये हमने माई सर्फेस ले लिया, ये माई सर्फेस 2 ले लिए, इसके अंदर हमने लॉगिन 2 लिया है, तो सेकेंड वाला के लिए हम लॉगिन 2 ले लेंगे, और लॉगिन हमने हमारा यहाँ है। ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है? क्लियर है ना प्रोग्राम? यस सर, यस सर। चलिए अब हम इसको रन करा कर देखते हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो हमारा रन हो जाएगा।
Illegal state exception cannot create session after the response has been committed. कहीं पे सर कुछ लिखने में गड़बड़ हो गया है, हम्म, ये दिख तो नहीं रहा है। सही नहीं। गिफ्ट सेशन जब ये बिल्ड हो रहा है सक्सेसफुल, फिर आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है? सेशन में प्रॉब्लम होगा। फुल स्टैक ट्रेस प्रोग्राम ठीक है, प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, सर्वर से प्रॉब्लम है। ऐसा एक बार मेरे साथ भी हो गया था, सब कुछ सेम सेम लिखे तो उस समय में ऐसे ही हो रहा था। इसी मतलब इसी तरह का प्रोग्राम था, डिस्पैचर वाला ही। और फिर कल सवेरे सवेरे खुल के ऐसा ही रन कराया तो हो गया, अपने से हो गया। मतलब कोई इसमें हम एडिटिंग नहीं की। कभी कभी सर इस प्रोग्राम को लिखना है, जी HTML पेज लिखिएगा। सब हो गया है। फर्स्ट सर्वलेट में भी आधा से अधिक हो गया है। लिखिए, HTML तो सर बिना लिखे ही हो जाएगा। ये लिखिए। पासवर्ड लिखिए, इसको लिखिए।
लिखिए इसको लिखिए। सेकेंड वाला सर हो गया एक्सएमएल तो नहीं लिखना है ना? नहीं अब इसमें हमें सर इंक्लूड करना है। इसमें
सर इसमें जो है हम्म ये सर हमको अकेले हम कल लिख रहे थे, मतलब बिना हम्म कॉपी देखे, हम्म मतलब लिखने का हम प्रयास किए, तो हमको ये से गड़बड़ा जा रहा था कि किसके बाद क्या लिखेंगे। हाँ मतलब तो जैसे है ना कि प्रैक्टिस इसके कीजिएगा, बाद पहली बार में इसको बार बार लिखने के बाद ही ना होगा। वो तो वो तो समझना पड़ेगा ना कि किसके बाद क्या। अब जैसे कि यही प्रोग्राम है हमें, तो ये तो यहाँ तक तो फिक्स ही है। इसके हाँ हाँ बाद ये फिक्स। हमें सेशन में डेटा को सेट करना है, तो उसके लिए पहले सेशन का रेफरेंस जनरेट करना पड़ेगा। अगर आपको डेटा सेशन में सेट करना है तो पहले सेशन का रेफरेंस बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनेगा? HTTP सेशन SS रिक्वेस्ट ये लाइन से बनेगा हमारा। ठीक है, अब जब सेशन बन गया तो हम क्या करेंगे, उसमें डेटा को सेट कर देंगे, गेट कर लेंगे। यहाँ गेट करने का प्रोग्राम है, हम सेशन से डेटा को गेट करके फिर हम प्रिंट करा लेंगे। ऐसे ही तो स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले हम सेशन का रेफरेंस बनाएंगे, उसे डेटा को गेट करेंगे, फिर हम उसे प्रिंट कराएंगे। इसमें क्या है, यहाँ फिर वही ये फिक्स है। फिर हमने HTML पेज से डेटा को गेट किया, गेट करने के बाद हमने सेशन का रेफरेंस बनाया, फिर उसमें जो हमारा नेम पासवर्ड आया उसको हमने सेशन में सेट कर दिया, और फिर डेटा को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया। डेटा हमारा यहाँ आ गया, हम यहाँ पर गेट कर लिए। बताइए इसमें कोई दिक्कत है स्टेप में? तो बताइए, मैं फिर समझाऊं। नहीं सर इसमें दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही सेम एज आपको फिर इंक्लूड का करना है। इंक्लूड का हम करें, आप कीजिएगा, कर दे हम। सर आज ट्राई कर सर, एक बार सर ट्राई करते हैं हम, नहीं ठीक है होगा साहब, तो आप ट्राई। बता दीजिएगा। ठीक है, क्या? ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो ट्राई कीजिएगा। तो ये हो गया। इसमें फिर आप इंक्लूड में दो प्रोग्राम बच गया आपका, स्टैटिक और डायनामिक, दोनों बनाइएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, आगे से ज्यादा पीछे के प्रोग्राम पर कॉन्फिडेंस लाना है। जो प्रोग्राम पीछे से बनाते आ रहे हैं उस पर यस सर। कॉन्फिडेंस लाना सबसे अर्जेंट है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि सर्वलेट कॉन्फ़िग और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है, क्या बताइएगा? सर्वलेट कॉन्फ़िग और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। दोनों तो सर पहले ये दोनों तो बताइए कि दोनों दोनों क्लास है या मेथड है, ये बताइए। सर दोनों मेथड है। दोनों इंटरफेस है। इंटरफेस हाँ। सर्वलेट कॉन्फ़िग ये मैं लिखा चुका हूँ, इट इज एन इंटरफेस। दोनों सब इंटरफेस दोनों है। लाइफ साइकिल। तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? चलिए देखिए, हमको लगता है आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्या ऐसा है? सर नहीं अभी कर रहे हैं, थोड़ा सा अभी इधर। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, बढ़ाइए बढ़ाइए अपना पढ़ाई। ठीक है, तो इसमें मेन है पीछे का पढ़ना। ठीक है, पीछे का बिल्कुल याद रखिएगा सब कुछ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं कल भी रिपीट कर दिया हूँ। कल हमारे बात होने के बाद आप कितना घंटा पढ़े? सर उसके बाद सर जब 5 घंटा 6 घंटा पढ़े, 12 बजे तक। अच्छा, क्या पढ़े हैं 12 घंटा वैसे? सर ये सब किए हैं, पीछे का 3-4 बार रन करवाए हैं, आज नया वाला जो कल था उसको रन करवाए हैं। चलिए, तो इसका हम दो सर प्रोजेक्ट। 2-3 दिन में सर आ जाएगा लेवल में, अभी सर थोड़ा सा ठीक है, एक ठीक है, ठीक है, ले ब्रेक आइएगा। चल रहा है, तो शुक्रवार तक उसके बाद सर ठीक, ठीक हो कोई जाएगा। बात, ठीक है। तो अभी आपको दो प्रोग्राम मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, एक सेशन के साथ इंक्लूड, स्टैटिक और एक डायनामिक, दोनों आपको करना है। इसके आगे हम चल सर रहे सर हैं अब प्रोग्राम। सर एक मिनट सर, सेशन के साथ इंक्लूड। हाँ, इंक्लूड स्टैटिक डायनामिक। अच्छा सेशन के साथ इंक्लूड स्टैटिक एंड डायनामिक, दोनों प्रोग्राम। अब हम चल रहे हैं सर प्रीवियस में सर इंक्लूड का यूज करके जो बताए थे उसी तरीका से बनाएंगे। बिल्कुल, तो वहां पर हम प्रीवियस में हमने रिक्वेस्ट में डेटा सेट किया था, यहाँ आपको सेशन में डेटा रिक्वेस्ट सेट में करना यहाँ है। पे सेशन में सेट करेंगे। सेशन में सेट बस करना है यहाँ ठीक है पर, सर। बस यही अंतर है। ठीक है, यस। दूसरा प्रोग्राम है हमारा हिडन फॉर्म फील्ड का।
इसका क्या काम है? कोई काम नहीं, हमने पहले ही कहा था कि हम लोग मोस्टली जो यूज करते हैं वो ज़्यादा यूज़ हम लोग कर रहे हैं। एचटीटीपी सेशन को और कुकीज को यूज करते हैं। यूआरएल रीराइटिंग और हिडन फॉर्म फील्ड कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। हिडन फॉर्म फील्ड में क्या है, जो इनपुट टाइप है उसको सिर्फ हमें क्या रखना है, हिडन रखना है और कुछ नहीं है इसमें। इनपुट टाइप क्या रखना है हमें, हिडन रखना है और हिडन इसमें हिडन। कुछ नहीं है। 1 मिनट में हम इसका प्रोग्राम कर लेते हैं। जैसे कि यही हमारा प्रोग्राम, इसमें हमने ये जावा क्लास रख रखा है। इसमें देखिए हमने एक्शन में इनपुट टाइप हमने क्या लिया है, हिडन, 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 यही इसका तो इसका मेन है। मतलब क्या है? वो दिखेगा इनपुट नहीं? नहीं दिखेगा, छिपा रहेगा। जब उसको सबमिट क्लिक करेंगे तो डेटा हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। इनपुट टाइप हिडन, ओनली इनपुट टाइप हिडन रखना है। सर्वलेट इंटरफेस के कितने मेथड है? सर्वलेट इंटरफेस में एक मिनट, 5 उसमें मेथड 14 है। है। 5 मेथड है। सर्व सर्वलेट अच्छा, इनिट, इंटरफेस के सर्वलेट, 5 मेथड है। इनिट, सर्विस, इनिट, डिस्ट्रॉय, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग, गेट सर्वलेट इन्फो। उसमें से सर सर्वलेट का सबसे 3 पहला सर्वलेट। प्रोग्राम, सर्वलेट का हमारा सबसे पहला प्रोग्राम है। सबसे पहला प्रोग्राम हमने सर्वलेट को इम्प्लीमेंट करके बनाया। फिर हमने जेनेरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करके बनाया। लिमिट की। फिर हमने जेनेरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करके सर्वलेट कॉन्फ़िग का प्रोग्राम बनाया। फिर हमने जेनेरिक सर्वलेट को यूज करके सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का प्रोग्राम बनाया। इस तरीके से हम लोग आगे की ओर चलते रहे।
ये देखिए हमने यूआरएल पैटर्न लिखकर इंटर मारा, सिर्फ एक सबमिट बटन दिख रहा है, सारा का सारा डेटा हमारा छिपा हुआ है, हाइड है। हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया है। ये देखिए हमारा सारा डेटा प्रिंट कर दिया। आगे इस तरीके से हमारा ये हिडन फॉर्म फील्ड का प्रोग्राम। तो सर इसका यूज क्यों करते हैं जब ये तो कुछ दिखा ही नहीं कहाँ से आया सिलेबस डाटा में ये? है, सिलेबस में है, कुछ चीजें सिलेबस में भी पढ़ना पड़ता है ना। अच्छा, मतलब रियल लाइफ में इसका कोई यूज है नहीं? नहीं, मोस्टली यूज हम करते हैं सेशन मैनेजमेंट के लिए, एचटीटीपी सेशन को और कुकीज को। चलिए इसको लिखिए। लिखने में तो लंबा होगा, हम प्रोग्राम भेज देंगे इसका। ये सर मेल कर दीजिएगा। हाँ व्हाट्सएप कर देते हैं, कर देंगे। देखिए या जल्दी लिख सकते हैं तो बताइए। लिख लेते हैं सर। लिखिए।
तो इसको थोड़ा नीचे ऊपर कर दीजिए। डू गेट टू पोस्ट। हो गया ये। ये लिख लीजिए, ये है मेन। ये है मेन, ये लिखना है। सर ये ऊपर वाला जो है सर इंडेक्स डॉट जेएसपी सब, ये सब ऑटोमेटिकली आ जाता है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, इसका यूज नहीं है। ये देखिए, ये है सेशन वाला, जो बाय डिफॉल्ट सेट होता है ना, सेशन 30 मिनट। ये देखिए, ये सेशन टाइम हम सेट कर सकते हैं। और ये है वेलकम फाइल। फर्स्ट पेज को ओपन कराने के लिए हम वेलकम फाइल लेते हैं। जब हम पहली बार प्रोग्राम रन कराते हैं तो कौन सा पेज फर्स्ट बार ओपन होकर आए तो उसको हम लेते हैं वेलकम फाइल। अच्छा ये है हमारा ये जो भी लिखना है सर्वलेट का क्या, सब इंडेक्स। ऑटोमेटिक आ जाएगा? इसका यूज नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन इसका इस प्रोग्राम में कोई यूज नहीं है। जो हम प्रोग्राम बनाए हैं उस तो इसके प्रोग्राम में बिना भी प्रोग्राम रन कर जाएगा? क्या करें? इसके बिना भी प्रोग्राम रन कर जाएगा? हाँ हाँ, इस प्रोग्राम में इसकी कोई यूज नहीं है लिखने का।
मेन हमारा ये है। हो गया। सर थोड़ा सा बाकी है। हो गया सर। ठीक, ये है हमारा हिडन फॉर्म फील्ड। ये भी इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेंटेन द सेशन मैनेजमेंट, and in this process we have to put hidden of input type। जो हमारा HTML फॉर्म होता है, उसका इनपुट टाइप हमें क्या रखना है, हिडन रखना है, जिसका नाम हो गया हिडन फॉर्म फील्ड। नाम से ही हमें क्लियर हो जाता है हिडन फॉर्म फील्ड। अब इसका नेक्स्ट टाइप है हमारा URL रीराइटिंग। जो नेक्स्ट हमारा थर्ड वे है वो है URL रीराइटिंग। URL means we have to put a piece of information of any user in URL। हमें क्या करना है, URL के साथ उस यूजर के किसी भी पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को अटैच कर देना है। ठीक है, और इन फ्यूचर फिर हम उस URL को यूज कर सकते हैं गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट यूजर। इसलिए उसका नाम क्या दिया गया, थर्ड है हमारा URL रीराइटिंग। URL रीराइटर। रीराइटिंग
ये सब JSP बना हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, JSP HTML इसलिए बना सकते हैं। इसको एक्सटेंशन दे दिया गया JSP, एक्सटेंशन आप HTML रखिए। डू गेट और डू पोस्ट में क्या डिफरेंस है? क्या कर रहे हैं? डू गेट डू पोस्ट। हेलो, नेट नहीं आ रहा है क्लियर सर। आपका। मैं पिछले क्लास में भी आपको डू गेट डू पोस्ट के बारे में बताया था कि डू गेट और डू पोस्ट में सिक्योरिटी का डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि जब हम डू गेट यूज करते हैं उसमें हमारा जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो ब्राउजर में शो कर देता है, और जो डू पोस्ट यूज करते हैं तो उस केस में हमारा डेटा ब्राउजर पे शो नहीं करता है। पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है डू गेट वर्क फास्ट कंपेयर टू डू पोस्ट। हाँ, कंपेयर टू। लेकिन सर दोनों के काम एक ही है। काम एक काम ही दोनों है, का एक ही है। एक ही काम है। बोथ आर यूज फॉर राइट द